माशाअल्लाह। इसके बाद मैं शेख हुज़ैफ़ इब्न शेख नवाब साहब इनको आवाज़ देता हूँ कि वो आए और तकरीर पेश करें। इनके तकरीर का उन्वान है वालिदैन के हुकूक। ये अव्वल में तालीम हासिल कर रहे हैं, अपूसद के रहने वाले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस मुबारक महफिल में मेरे तकरीर का उन्वान है हुकूक वालिदैन। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहा व वदअतहु कुरहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ भलाई का हुक्म किया। उसने उसकी माँ ने ज़माने हमल में बड़ी तकलीफ़ और मशक्क़त के साथ हमल का बोझ उठाया और वलादत के वक्त में जानकिनी की विलादत के वक्त में जानकिनी तकलीफ़ के साथ जाना। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई जगह अपने इबादत और अपने हक़ के साथ वालिदैन के हक़ का भी जिक्र फरमाया। जहाँ मालिकुल अर्द व समा खालिक कायनात ने अपने इबादत की ताकीद फरमाई और वालिदैन के साथ उसने सुलूक की भी ताकीद फरमाई। कहीं फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना, हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक की ताकीद फरमाई। और कहीं फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना, और हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ हमदर्दी की ताकीद फरमाई। अल-गर्द वालिदैन का हक़ औलाद पर अल्लाह ताला के बाद दूसरे नंबर पे है, इसलिए अल्लाह ताला मौजूदी हकीकी है। और इस आलम में अज़वाब में वालिदैन अपने औलाद का वजूद का सबब ज़ाहिरी है, इसलिए अल्लाह ताला ने जगह जगह अपने वालिदैन के हुकूक की अहमियत फरमाई की है और फरमाया कि हमेशा उनके साथ अच्छा सलूक करते रहो, उनसे मोहब्बत, उनकी ताज़ीम और उनकी खिदमत को अपनी सादत गुजारी समझो। जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, एक नौजवान साहबी बहुत ज़्यादा इबादत गुजार, नमाज, रोज़ा, सदका, खैरत और भलाई के कामों में सबसे आगे रहते थे, मगर उनके घर में उनकी बीवी और माँ के दरमियान इख्तिलाफ और अनबन होती रहती थी और वो अपने बीवी के बात में आकर अपने माँ के ऊपर बीवी के बात को तरजीह कर देते थे। इसके नतीजे ये होता था कि उनकी माँ उनसे बहुत ज़्यादा खफा रहती थी। इत्तेफाक से उस नौजवान के मौत का वक्त आया, उनसे कलमा नहीं पढ़ा जा रहा था, तो उनकी बीवी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कहला भेजा दिया कि मेरे शोहर नज़ा की हालत में, मैं चाहती हूँ कि आपको बतला दूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़ से नफीस तशरीफ़ लाए और कहा कि कलमा पढ़ो। उन्होंने कहा कि मुझे इसकी ताकत नहीं कि कलमा पढ़ूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम किया इनके वालिदा ज़िंदा है। लोगों ने कहा जी हाँ, इनके वालिदा ज़िंदा है। उनको बुलवाया और कहा तुम अपने बेटे को माफ़ कर दो। वालिदा ने जवाबन कहा उन्हें माफ़ नहीं करूँगी, उन्होंने मेरा बहुत दिल दुखाया है, बहुत सताया है। तो इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ियाँ जमा करने हुक्म दिया, उसमें आग लगा दी और माँ से कहा कि अगर हम तुम्हारे इस बेटे को तुम्हारे सामने इस आग में जला देंगे तो तुम अपने बेटे को बचाने की सिफारिश करूँगी? माँ ने कहा जी हाँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जहन्नम क्या इससे कहीं ज़्यादा सख्त तरीन है, तो तुम्हें इस आग में जलना गवारा नहीं, तो सोचो उस सख्त तरीन आग में जलना कैसा गवारा है। तुम अपने बेटे को माफ़ कर दो वरना हम तुम्हारे बेटे को आग में जला देंगे। माँ ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गवाह रहना कि मैंने अपने बेटे को माफ़ कर दिया और उससे राज़ी हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटे से कलमा पढ़ो, उन्होंने कलमा पढ़ा। मोहतरम सामाईन, आपने देखा कि वालिदैन की नाराज़गी औलाद पर कितनी ख़तरनाक है। खवा औलाद अपनी जगह कितनी इबादत गुजार नेक साले क्यों ना हो, मगर माँ बाप की नाराज़गी ऐसे कलमा तक नसीब नहीं होता। आज का नौजवान जब उसे नौजवानी आती है तो अपने वालिदैन के साथ क्या सिला दिया, यही ना कि उनकी बीवी के बोलने पर बेइज्जती की, उनकी बेहुरमती की, उनको घर से अलग किया, उन पर जीवन तंग कर दिया और उनका दिल दुखाने के लिए बीवी के ज़बान को तराजू तहफ़्फ़ुज़ किया। दुकानों और दफ्तरों से आकर खुद वालिदैन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। अरे वालिदैन को कंधों का बोझ समझने वालों और खूबसूरत कोटी को उनको ऐब समझने वालों, ज़रा इस हदीस पे गौर करो। जिन्होंने
दुनिया में वालिदैन की नाफरमान की अल्लाह ताला ने ऐसी सज़ा दी। आज़म करो कि हम हर हाल में वालिदैन की खिदमत करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।